शुक्र कंजंक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और मकर लगन के जातकों के लिए देखेंगे। अगर 11वें भाव में वृश्चिक राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति आपके चार्ट में बन रही है तो वास्तव में यहाँ दोनों ही ग्रह आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ पर गुरु अपने मित्र मंगल के घर में स्थित होंगे, साथ साथ में गुरु आपके चार्ट में 12th लॉर्ड भी है और 3rd लॉर्ड भी है। तो यहाँ गुरु मैक्सिमम तौर पर देखा जाए तो आपको फायदा ही देंगे और एक अत्यंत शुभ ग्रह शुक्र के साथ गुरु यहाँ स्थित है। दोनों ही ग्रह आपकी लाइफ को काफी ज्यादा बैलेंस में लाएंगे। दोनों ग्रहों की जो स्थिति है उसकी वजह से आपके पास इनकम सोर्सेज की कोई भी कमी नहीं होगी। साथ ही साथ आप अपनी इनकम को अच्छे से मैनेज भी कर सकेंगे। इस स्थिति में आपका नेटवर्क काफी विशाल होगा। आपके नेटवर्क में काफी प्रभावशाली लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। साथ ही साथ आपसे वो लोग कोई ना कोई एडवाइस मांग सकते हैं। इसके साथ साथ आपका कुछ फॉरेन से कनेक्शन बन सकता है और फॉरेन के थ्रू आपको इनकम प्राप्त हो सकती है। ऐसे जातक मोस्टली अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन में ज्यादा सफलता हासिल करते हैं। गुरु शुक्र का कंजक्शन इस तरीके से बने तो जातक की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हाई रहती है। यहाँ पे लेकिन आपको अब मंगल को देखना होगा। मंगल इस हाउस के लॉर्ड है, तो मंगल का संबंध क्या वास्तव में यहाँ 11वें भाव से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो मंगल का अगर मान लीजिए कोई भी दृष्टि संबंध भी बन रहा है या युति भी है इनके साथ, तो यहाँ दोनों ही ग्रहों को लेकर आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली हैं। साथ ही साथ आप अपेक्षाओं के हिसाब से उतना ही तेजी से वर्क भी करने वाले हो। यहाँ पे गुरु आपके चार्ट में 12th लॉर्ड होने के केस में फॉरेन से आपको इनकम सोर्सेज दे सकते हैं। साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी, जिन लोगों के साथ भी आप काम करेंगे या जिस वर्क प्लेस पे भी आप होंगे वहां पर आप काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। ऐसा गुरु आपकी छवि को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। और क्योंकि आप खुद शनि से ही शासित हैं, आपके लग्न शनि है, तो आप एक बहुत ही मेहनती इंसान होंगे। साथ ही दूसरों के साथ आपका जो व्यवहार होगा वो काफी ज्यादा शालीन होगा। शुक्र यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आपके चार्ट में वो पंचमेश होकर अपने से बिल्कुल ऑपोजिट स्थित है और वो 10th लॉर्ड भी है। तो शुक्र का यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कहीं ना कहीं। आपका जो भी एक पब्लिक छवि बनेगा लोगों की नजर में, और साथ ही आपका जो बिहेवियर है लोगों के साथ, किस प्रकार से आप पेश आते हैं। यहाँ पे शुक्र आपके करियर के रिगार्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, क्योंकि वो 10th लॉर्ड होकर आपके 11th में आ रहे हैं। तो 10th लॉर्ड होकर 11th में आ रहे हैं, यानी आप जो भी करियर चुनेंगे उस करियर की वजह से भी आपको काफी पॉपुलैरिटी मिलेगी। गुरु शुक्र एक तरफ जहां पर हमारी लाइफ में बहुत सारे नए नए इनकम के ऑप्शंस लेकर आते हैं, दूसरी तरफ हमारी लाइफ में उतनी ही ज्यादा पॉजिटिविटी भी लेकर आते हैं। तो ऐसा जो कंजक्शन होगा इसमें कोई भी ग्रह अब वक्री नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो उस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि वास्तव में ग्रह की क्वालिटीज से आपको देखने को मिलने चाहिए। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपका गुरु वक्री है, गुरु वक्री होने के केस में यहाँ गुरु का शुभ प्रभाव जो होगा वो तो कम होगा ही। साथ ही आपके 12th हाउस और 3rd हाउस से रिलेटेड काम भी काफी प्रभावित होंगे। फिर आपको इन हाउसेस से रिलेटेड काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा सोचना समझना पड़ेगा और बहुत ही परफेक्ट डिसीजन आपको लेने होंगे। शुक्र अगर यहाँ वक्री होते हैं उस केस में आपके पास इनकम के जो सोर्सेज हैं उनमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, या फिर आप जिस प्रकार का लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं या जिस प्रकार की आपकी इच्छाएं हैं, बहुत लग्जरी आइटम्स के पीछे आप दौड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक लालसा देखने को नहीं मिलेगी। शुक्र यहाँ पंचमेश और 10th लॉर्ड है, तो इन भावों के लिए भी आपको फिर ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। और एफर्ट करने के बाद भी इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपकी जो इच्छाएं वो अधूरी रह जाएं। गुरु शुक्र का जो कंजक्शन है वो मैरिड लाइफ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोनों ही ग्रह आपको टैलेंट देने के मामले में बहुत ज्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं। इसके साथ ही इनके साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट होगा, चाहे इनके साथ कोई भी प्लेनेट बैठा है, वो वास्तव में इनको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। अगर यहाँ कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो दोनों ही शुभ ग्रहों पर जो प्रभाव है वो और भी ज्यादा अच्छा पड़ेगा। लेकिन अगर राहु या केतु का संबंध इन ग्रहों से बनता है तो फिर आपकी मैरिड लाइफ भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। इस प्रकार के जातक जो होंगे काफी नॉलेज वाले होंगे, काफी कुछ अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है अपने जीवन में। साथ ही दूसरों के साथ आपका व्यवहार आपके लिए काफी मैटर करेगा, क्योंकि आप हमेशा बहुत ज्यादा शालीनता से पेश आएंगे। भले ही आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस के साथ जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत डेडिकेटेड होंगे, उनको सफल बनाने के प्रति या उनको इंस्पायर करने के प्रति। यहाँ गुरु है तो आप किसी भी अदर पर्सन को कोई अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके नेटवर्क में जो भी लोग होंगे वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, काफी पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, और आपसे वो लोग कभी कभी कुछ ना कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। गुरु शुक्र का यहाँ कंजक्शन है तो मैरिड लाइफ आपकी काफी इंटरेस्टिंग होगी। मैरिज होने के बाद हो सकता है कि पार्टनर के थ्रू आपको बहुत ज्यादा धन या संपत्ति प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर आएगा वो कहीं ना कहीं कुछ अलग प्रकार की इच्छाएं या
अलग प्रकार की मनोकामनाएं आपके जीवन में लेकर आएगा और वो पूरी भी होंगी। यहाँ अब 11th लॉर्ड का मजबूत होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही इनके साथ कोई भी प्लेनेट बैठे है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आपको उन भावों को देखना होगा। उन भावों से रिलेटेड कौन-सा ऐसा कार्य है जो आप करके यहाँ इनकम प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि ऐसे जातक दूसरों के प्रति थोड़े ज़्यादा कहीं न कहीं झुके हुए नज़र आते हैं या थोड़े डेडिकेटेड नज़र आते हैं। तो आपसे किसी ने भी कोई भी प्रकार की सहायता माँगी तो आप उसको मना नहीं करेंगे। सहायता माँगने पर आप इवन पैसे के मामले में भी उसको काफ़ी ज़्यादा सहायता कर देंगे, और यही आपका एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि अगर आप किसी को पैसे उधार दे देते हैं तो सामने वाला जो पर्सन होगा वो आपकी शरीफी का फ़ायदा उठाएगा और वो कभी भी आपको पैसा रिटर्न नहीं करेगा। तो इस केस में ज़रूर सावधानी बरतें। साथ ही गुरु एक तरफ आध्यात्मिक जगत को दिखाते हैं, साथ ही साथ गुरु धार्मिक कार्यों में या अन्य ऐसे कार्यों में आपको रुचि दे सकते हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन शुक्र एक तरफ आपको भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी काफ़ी बेहतर स्थिति देंगे। तो इससे आपकी एक जो लाइफ होगी कहीं न कहीं मैरिड लाइफ भी इवन बहुत ज़्यादा बैलेंस में नज़र आती है। इसके लिए लेकिन आपको सप्तमेश को भी देखना होगा और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। साथ ही साथ यहाँ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो गुरु का एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पे आएगा। अब क्योंकि गुरु अपने ही घर पे यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं, अपने घर पे दृष्टि डाले तो यहाँ जो भी प्लेनेट होगा आपके थर्ड हाउस में, अगर वो एक क्रूर ग्रह है, उस केस में गुरु अपना प्रभाव उस ग्रह पर डालेंगे और उस ग्रह को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थर्ड हाउस में आपके लिए जितना एनर्जेटिक प्लेनेट बैठा होगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि वैसे भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो गुरु यहाँ बैठे हुए ग्रह को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं और उसके नकारात्मक प्रभावों को वो रोक सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फायरी प्लैनेट होगा तो आपको मेहनत करना, हार्डवर्क करना थोड़ा आसान होगा। साथ ही आपके जीवन में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, आपके एफर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और आप कितनी ज़्यादा अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहे हैं अपने सेल्फ एफर्ट से, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई भी मंगल जैसा ग्रह बैठा है या इवन सूर्य जैसा ग्रह बैठा है तो यहाँ आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, फिर आप में कुछ रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी ज़रूर होगी। लेकिन ऐसा जातक एक्टिव बहुत ज़्यादा होगा, बहुत जिज्ञासु होगा, पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि लेगा और अपने नेचुरल क्वालिटीज़ के बल पे वो आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ जातक अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होगा और शालीन होगा, तो दूसरों के साथ आपका व्यवहार भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो गुरु शुक्र दोनों का ही दृष्टि आ जाता है पंचम पे। पंचम पे दृष्टि आएगा तो यहाँ पंचमेश के साथ ही गुरु बैठे हैं तो यहाँ जातक को पर्याप्त रूप से मौका मिलता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनकम सोर्सेज़ बना पाए और रेगुलरली इनकम प्राप्त कर पाए। साथ ही ज्ञान के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में दोनों ही ग्रह आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट यहाँ करने वाले। साथ ही आपको संतान के मामलों में भी और अदर मामलों में काफ़ी ज़्यादा लक देखने को मिलेगा। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है सप्तम पे। गुरु का सप्तम पे दृष्टि आएगा, ये चंद्रमा का घर है। अगर और कोई ग्रह यहाँ नहीं बैठा है सप्तम भाव में तो ये आपकी पब्लिक छवि को बहुत ज़्यादा निखारने का काम करेगा, लाइफ के प्रति आपको बहुत पॉजिटिव बनाएगा, दूसरों के लिए बहुत सपोर्टिव बनाएगा। इवन आपका जीवन साथी भी बेहद अच्छा होगा, वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए देखेगा। बट अगर हम बात करें दोनों ही ग्रह मैरिड लाइफ के हिसाब से अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस रखते हैं, जहाँ पर एक तरफ अगर हम गुरु को देखेंगे तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने की वजह से इस बात की अपेक्षा आप रख सकते हैं कि शादी होने के बाद जो भी आपका हस्बैंड होगा वो आपको शुक्र से रिलेटेड मामलों में काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है। इसके साथ साथ लेकिन अगर ये पुरुष का चार्ट हो उस केस में आपका जो पार्टनर होगा काफ़ी पढ़ा लिखा, विद्वान और बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ राहु केतु का इम्पैक्ट अगर पड़ता हो गुरु और शुक्र पर तो इससे मैरिड लाइफ जो है वो उतनी ज़्यादा कभी-कभी सैटिस्फैक्टरी नहीं देखी जाती। और क्योंकि वृश्चिक राशि में ये कंजक्शन है, वृश्चिक राशि में कंजक्शन है तो कहीं न कहीं अपेक्षाएँ हमेशा ही बहुत हाई लेवल पे रहेंगी आपकी। वो अपेक्षाएँ आपकी स्वयं से हो सकती हैं, किसी पर्टिकुलर रिश्ते से हो सकती हैं, फैमिली से हो सकती हैं। तो ऐसा जो जातक होगा वास्तव में काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा, मेहनती होगा और दूसरों के लिए भी वो वास्तव में काम करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।